भगवान को हृदय और मन से कोटि कोट प्रणाम वंदना करता हूँ और भगवंत अनुष्ठान के लिए वेद व्यास जी वैसुदेव मुनि को हृदय और मन से कोटि कोट प्रणाम वंदना है। आज भगवंत कथा का अनुष्ठान शुरू दिनांक 17/3/2025 संवत 2081 फागुन कृष्ण पक्ष तीज के दिन शुरुआत करते हैं। पहले भगवंत कथा में लगभग कई कथावाचक शुरुआत शिव जी और पार्वती से करते हैं। पार्वती को अमर कथा सुनाई और अमर कथा से शुरुआत भगवत कथा की करके आगे कृष्ण सुंदर जी महान पुरुष अवतार की गाथा, पांडवों की गाथा आदि आदि पांडवों की जीवनी और कृष्ण जी की अवतार की लीला का कथन करेंगे। इसलिए पहले शिव जी की गुरु गीता का श्लोक है। तो शिव जी की गुरु गीता का श्लोक जो हर वक्त हर शुभ कार्य में बोला जाता है, चाहे कोई कथा का अनुष्ठान हो उसमें वह श्लोक यदि मंत्र बोले जाते हैं और यज्ञ होम करते हैं उसमें भी बोलते हैं और फेरे आदि करवाते हैं उनमें कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें शिव जी की गुरु गीता के श्लोक मंत्र बोले जाते हैं। इसलिए हम भी उनको बोलकर भगवत कथा की शुरुआत करते हैं। ध्यान मूलमगुरु मूर्ति पूजा मूलगुरु पदम मंत्र मूलमगुरु वाक्ये मोक्ष मूलमगुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरु पार ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमो। अखंड मंडलाकार व्यापक येन चराचरं तत्त्वं दर्शते येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। ध्यान का मूल केंद्र के है जो एक ध्यान करने के बाद में सभी दैविक शक्तियां समावेश होती है। शिव जी की गुरु गीता का श्लोक है ध्यान मूल गुरु मूर्ति। ध्यान का मूल गुरु मूर्ति के करने के बाद में जितने भी दैविक शक्ति परमात्मा की है सभी समावेश हो जाती है। पूजा मूल गुरु पदम, पदम पैरों को कहते हैं। पूजा अनेक प्रकार से पूजा होती है। 5 प्रकार से पूजा दैविक शक्तियों के करते हैं। 5 प्रकार की सामग्री से, 10 प्रकार की सामग्री से, 16 प्रकार, 32 प्रकार, 64 प्रकार की सामग्री से अनेक सभी देवी देवताओं को यज्ञ होम करने में आहुति लगाकर सभी देवी शक्तियों को मंत्र बोले जाते हैं और आहुति लगाते हैं। तो पूजा का मूल केंद्र के है जो एक पूजा करने के बाद में सभी पूजा समावेश हो जाती है। यही शिव जी का मंत्र है। इसमें कहते हैं पूजा मूल गुरु पदम। मंत्र अनेक दैविक शक्तियों के मंत्र है। तो मंत्र कौन सा मंत्र ऐसे है? मंत्र मलम गुरु हुआ के मोक्ष मलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल केंद्र गुरु का वाक्य है। मोक्ष हुई या नहीं हुई इसका प्रमाण क्या है, इनका सबूत क्या है? तो कहते हैं पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूल गुरु वाक्य मोक्ष मूल गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा हो गई तो मोक्ष हो गई, ये निश्चय है। जो ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है तिनकी वाणी वेद ऐसे ब्रह्मनिष्ठवान, ब्रह्म श्रोत्रियवान और ब्रह्मनिष्ठावान, ब्रह्म श्रोत्रियवान ऐसे संत की कृपा होती है तभी मोक्ष मिलती है। ऐसे कोई भेखधारी से नहीं। पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूल गुरु वाक्य मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। तीनों दैविक शक्तियों की, परमात्मा की 3 दैविक शक्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश।
गुरु ब्रह्मा के समान कैसे काम करता है? जैसे ब्रह्मा उत्पत्ति की परमात्मा की शक्ति उत्पत्ति करती है, ब्रह्मा हो ये वेद प्रकट करे रचा सकल संसार, एक पार ब्रह्म रूप चतुर्धर लीला करत विहार। ये संत कहते हैं एक पार ब्रह्म रूप चतुर्धर, 4 प्रकार से संसार की रचना का संचालक होता है, चलता है। इसलिए ब्रह्मा रूप हो गई, उत्पत्ति करती है परमात्मा की शक्ति, इसलिए ऐसे भी गुरु की शक्ति भक्ति की उत्पत्ति करती है। योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधना की उत्पत्ति करती है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा के रूप कहा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, विष्णु परमात्मा की शक्ति सारे संसार को पालन पोषण करती है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। गुरु क्या पालन करते हैं? गुरु भक्ति की पोषणा करते हैं और दुष्टों का संहार। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर दुष्टों का संहार करते हैं। ऐसे ही शिष्य की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार आदि को, मद, मत्सर, ईर्ष्या आदि 8 प्रकार के अभिमान आदि सबको नष्ट करता है एक शिव शक्ति परमात्मा की। ऐसे ही गुरु की शक्ति भी इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या आदि को वध करता है और शिष्य की भक्ति की पोषणा करते हैं और ब्रह्मा होगी उत्पत्ति भक्ति की करते हैं। ऐसे इसलिए कहा है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पार ब्रह्म है, गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक खंड मंडलाकार, एक खंड है वो गुरु तत्व है। एक खंड मंडलाकार, सारे मंडलकार में व्यापक, ये निचराधर्म समझ गए, व्यापक है ये निचराधर्म तत्व। दसे तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस सूत्र को विराम देकर के द्रौपदी